मर्दों की किस्मत के आगे इंसान बेबस है। मगर प्रिकॉशंस लेना गलत नहीं है। मुझे लगता है कि हमें मामा की बात मान लेनी चाहिए। आपने मम्मा से प्रॉमिस किया था कि आप उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे कभी। भूल गए अपना प्रॉमिस? भूला नहीं और उसा याद है, मगर असद, मेरा दिल मुतमईन है। ज़ैनब भाभी को लगता है कि मैं उनकी मुजरिम हूं, लेकिन मैंने उनके साथ तो क्या, किसी के साथ भी कभी बुरा नहीं किया। और मुझे यकीन है कि अल्लाह मेरे साथ भी कुछ बुरा नहीं होने देंगे। तुम्हारे इस यकीन को चैलेंज कैसे करूं? असद, हम मामा को अकेला नहीं छोड़ सकते। मैं कभी मामा को अकेला छोड़ भी नहीं सकता रोसा। अगर इस घर को छोड़ के जाने की नौबत आई तो मामा हमारे साथ जाएंगी। अल्लाह ने चाहा तो ये नौबत भी कभी नहीं आएगी। रूसा, तू क्यों खुद को मुश्किल में डाल रही है, हैं? मुझे तो लगता है तुझे अस्मा की ना बात मान लेनी चाहिए, अलग हो जाना चाहिए। ताकि ज़ैनब भाभी ये समझें कि मैं भाग रही हूँ। मेरा ज़ैनब भाभी के मिसकैरेज में कोई हाथ नहीं था और मुझे उनको ये यकीन दिलाना है। हाँ, तो इसमें यकीन दिलाने वाली कौन सी बात है भला? हमें पता है, लेकिन वो तो नहीं मानेगी ना। मानेगी? क्यों नहीं मानेगी? मैं ये साबित करके रहूंगी कि उनकी दुश्मन मैं नहीं हूं, बल्कि उनका दुश्मन इस घर में दंदनाता हुआ फिर रहा है। कौन कौन किसकी बात कर रही है? इस राह से भी पर्दा उठ जाएगा कि कौन है वो जिसने ज़ैनब भाभी के मिल्क शेक में जहरीली दवाई मिलाकर मेरा नाम लगा दिया। हाँ, किसकी तरफ इशारा है तेरा, बता। वो जो कोई भी है, इस जुर्म से भी पर्दाफाश हो जाएगा और जिसने भी ये किया है वो अपने गुनाह की सजा जरूर भुगतेगा, क्योंकि उसने सिर्फ एक बच्चे को नहीं मारा, एक माँ की गोद को हमेशा के लिए सूना कर दिया है। लेकिन अगर उसने ना तेरे बच्चे को नुकसान पहुंचा दिया तो बता भला क्या करेगी? तुझे ना एक बात बताती हूँ, नवीद ना हद से बढ़ गया है। इधर आ। नवीद ने ना अहमद के सारे शेयर्स खरीद लिए हैं। पता थी तुझे ये बात? नहीं थी ना पता? मैं बता रही हूं तुझे।
ये जो नवीद है ना, देख असद को भी कैसे बिजनेस है ना ऐसे बेदखल करके यूं बाहर उठा के फेंका है, और उसकी बीवी ने ना तुझे यहाँ इस घर में। एक मशवरा देती हूँ, असद से कहो कि अस्मा से बात करे, इस घर में से ना हिस्सा मांगे, बंटवारा करे। अब इज्जत से ना अपना हिस्सा लो और दोनों मियाँ बीवी जाके अलग से इज्जत की जिंदगी गुजारो, वरना मैं तुझे बता रही हूँ ये जो नवीद। मैं आती हूँ। मामा, आप उनकी बातों से प्लीज दुखी मत हो। आप तो जानती हैं कि वो हमारे घर को शुरू से ही तोड़ना चाहती हैं। मुझे अंदाजा नहीं था कि नौशीन इस हद तक गिर जाएगी। एक माँ होते हुए दूसरी माँ की गोद उजाड़ सकती है? सोच तो मैं भी नहीं सकती थी, लेकिन उस दिन जब सजल से बातें करते हुए सुना तो खुद एतराफ़ कर रही थी कि उन्होंने ज़ैनब भाभी के मिल्क शेक में कोई मेडिसिन मिलाई थी। हाँ, उसके चेहरे से साफ वाज़ेह हो रहा था कि उसी ने इस घर की खुशियां छीन ली हैं। मैं नवीद और ज़ैनब से बात करूंगी, उन्हें बताऊंगी कि उनके दिल में जो तुम्हारे खिलाफ गलत फहमी है ना, उसको निकाल दें। तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। बता तो मैं भी सकती हूँ, लेकिन क्या आपको लगता है कि वो यकीन करेंगे? तुम्हें भी नौशीन से बहुत मोहतात रहना पड़ेगा बेटा। मामा, मैं ऑलरेडी बहुत मोहतात हूँ। वो कई बार कोशिश करती हैं, लेकिन मैं कोई भी बहाना करके उनकी लाई हुई चीज़ नहीं खाती। अच्छा करती हो, और कभी खाना भी मत। उस दिन अगर ज़ैनब ने वो मिल्क शेक ना पिया होता ना, तो हमारा इतना बड़ा नुकसान ना हुआ होता। वाह, ये औरत क्या कर रही है इस घर में। खैर, वो तुम्हारे कान में कुछ बात कर रही थी। क्या कह रही थी? मैं दूर खड़ी थी ना, आवाज नहीं आ रही थी मुझे। बताओ। वो बोलो ना, क्या कह रही थी वो तुमसे? मामा, कोई बात नहीं है। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? असद और नवीद के बारे में बात कर रही थी, कोई दफ्तर के बारे में कुछ कह रही थी? वो एक्चुअली नवीद भाई ने पहले की तरह अहमद के शेयर्स खरीद लिया, लेकिन प्लीज़ हम ये बात असद को नहीं बता सकते। वो पहले ही नवीद भाई के लिए इतने बदगुमान है, उनके दिल में एक और गिरा पड़ जाएगी। अब समझ में आया कि नवीद ने उस दिन मुझसे पैसे लिए क्यों थे। मेरे ख्याल से नवीद भाई बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। कंपनी के शेयर्स अगर बाहर बेचे जाएंगे तो ना सिर्फ कंपनी का नुकसान होगा, बल्कि बाहर के लोग भी हिस्सेदार बन जाएंगे। हाँ, लेकिन नवीद ने मुझसे कुछ कहा नहीं, ना तब कुछ बताया और ना अब कुछ बता रहा है मुझे। ऐसा कभी हुआ नहीं पहले।